बैक टू योर ओन क्लास। हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। हमने कुछ प्रॉपर्टीज पिछली क्लास में भी देखी थी, कुछ प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में भी देख रहे हैं, ठीक है। और जो पिछली क्लास में देखी थी वो भी देख रहे हैं, जिससे कि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा प्रॉपर्टीज का। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको बताई गई थी कि C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस so on प्लस Cn, अगर ये रहेगा तो टोटल क्या होता है, ये 2 की पावर n होता है। क्या होता है? 2 की पावर n। यहाँ पर ध्यान रहे C0 डिनोट कर रहा है NC0 को, C1 डिनोट कर रहा है NC1 को, C2 NC2 को। सिमिलरली Cn इज NCn को डिनोट कर रहा है। अब अगर बात ये आ रही कि सर ये वैल्यू आई कैसे, तो वो आप निकाल सकते हो। देखिए x प्लस ए की होल पावर n क्या होता है भाई, आपको पता है कि नहीं? यही होता है बायनोमियल थ्योरम NC0 x की पावर n a की पावर 0, NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, और जो लास्ट टर्म आएगी दैट इज NCn x की पावर n माइनस n a की पावर n। इसमें अगर हम x की जगह 1 रख दें और a की जगह 1 रख दें तो लेफ्ट साइड में क्या मिल जाएगा हमें? 2 की पावर n। यहाँ देखिए ये भी 1 ये भी 1, तो NC0 NC1 NC2 एंड सो ऑन NCn। तो ये मिल गया अपन को इस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, जो कि आ गई 2 की पावर n। बट फिर भी आपको ये याद रखनी है, ऐसा अपन बार बार बनाने नहीं बैठेंगे एग्जाम में, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिर भी मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप निकाल सकते हैं कैसे आया फॉर्मूला, ये आप बता सकते हैं। सेकेंड, अगर इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव लें C0 C1 C2 C4 C6 प्लस so on, या फिर ऑड ऑड लें इवन इवन लें C1 C3 C5 C7 प्लस so on, तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। थर्ड लिखिएगा C0 माइनस C1 C2 माइनस C3 C4 माइनस C5। अगर ऐसा कुछ होगा तो डायरेक्ट आंसर आता है यहाँ से 0। क्यों आता है वो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि आपको पता है NCR NCn माइनस r के इक्वल होता है। तो ये टर्म आपस में कैंसिल होगी, ऐसे करके सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा क्या? 0। नेक्स्ट देखेंगे हम फोर्थ, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस so on NCn, यह आता है n 2 की पावर n माइनस 1, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर C1 माइनस 2C2 प्लस 3C3 माइनस 4C4, ऐसा कुछ रहेगा तो डायरेक्ट आएगा 0, क्योंकि अल्टरनेट यहाँ पर प्लस माइनस है। तो ये फिफ्थ नंबर हो गया। और देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको याद रखनी है बेट, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं इन पर बेस्ड। सिक्स्थ नंबर आएगा C0 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर प्लस so on प्लस Cn का स्क्वायर। ऐसा होगा तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर। सेवंथ नंबर C0 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर माइनस C3 का स्क्वायर so on। तो इस केस में आंसर 0 होगा इफ n इज ऑड नंबर, क्लियर, और माइनस 1 की पावर n बाय 2 NCn/2 इफ n इज इवन नंबर। ये दोनों केसेस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, n ऑड होगा तो आंसर डायरेक्ट 0, n इवन होगा तो आंसर बाय दिस फॉर्मूला।
नेक्स्ट देखिए 8th नंबर C0 C1 C1 C2 C2 C3 प्लस so on Cn-1 Cn, तो ये आएगा 2n Cn-1 2n Cn-1। 9 नंबर C0 CR C1 CR प्लस 1 C2 CR प्लस 2 प्लस so on प्लस Cn-2 Cn-1 Cn, तो ये आएगा 2n Cn-R। एक जनरलाइज हो गया है फॉर्मूला, जितना इनमें डिफरेंस होगा प्रोडक्ट वाली टर्म्स में उतना ही यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 2n Cn-R। जैसे देखिए आप पॉइंट नंबर 10 में आ जाएगा आपको क्लियर, C0 C2 फिर आएगा C1 C3 फिर आएगा C2 C4, तो इनमें 2 का डिफरेंस आ रहा है 2 का डिफरेंस, तो यहाँ भी क्या होगा 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक, ऐसे याद रखना आपको, है ना, ट्रिक बना लेनी है कुछ ना कुछ। तो पॉइंट नंबर 10 हो गया। अब देखिए 11 नंबर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 11 देखिए, C0 माइनस C1/2 माइनस प्लस C2/3 माइनस C3/4 प्लस so on प्लस इक्वल में आएगा 1/n+1 1/n+1। नेक्स्ट 12 नंबर प्रॉपर्टी है माइनस का C1 2C2 3C3 4C4 प्लस so on, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 0। 13 माइनस C1 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2C2 माइनस 3 इंटू, सॉरी ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर C2 3 का स्क्वायर C2 4 का स्क्वायर C4, है ना, यहाँ C3 प्लस so on, ऐसा कुछ भी होगा तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। 14 माइनस C1 2 का क्यूब C2 3 का क्यूब C3 4 का क्यूब C4, मतलब जिनमें भी प्लस माइनस आ रहे हैं फिर वो स्क्वायर है चाहे क्यूब है वो सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। लास्ट वन इज 15 C0 माइनस C1/2 C2/3 C4/4 प्लस so on, ये कितना आएगा 1/n+1। ठीक है, ये तो खैर पहले ही देख चुके हैं हम यहाँ पर, तो डबल से लिख दिया है ताकि आपको याद रहे, मोस्ट IMP है। ये मेन 15 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमने, इसमें दिया है ऐसा कुछ, ठीक है, और वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ हम लोगों को जो फॉर्मूला पता है वो ये है कि NCR माइनस 1 प्लस NCR, ये क्या होता है n+1 CR होता है, n+1 CR होता है ना, इसके बेसिस पर अपन को सॉल्व करना है। तो NCR+1 NCR-1, और ये जो NCR था इसको हमने ट्वाइस लिखा, ठीक है, ट्वाइस लिखा है ना। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, इसमें R-1 है और R है, मतलब एक कम है और R है ना, तो एक कम और R, मतलब ये वाली स्टेप आप बोल सकते हैं। और ये क्या बन जाता है भाई NCR+1, और ये NCR को एक साइड लिख लीजिए, इन दोनों को एक
एक साइड लिख लीजिए r माइनस 1 और NCR, यहाँ कर रहे हैं इसके आगे सॉल्व। क्लियर? ये देखेंगे आप इन दोनों को, या इन दोनों को बाद में देखिएगा, पहले आप इन दोनों को देखिए। इनमें तो ये सीधा सीधा ये फॉर्मूला लग रहा है, क्या लिख सकते हैं वैसे, n+1CR। तो n+1CR हमने इसको लिखा। इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगा भाई, इनमें हो जाएगा n+1CR+1, ठीक है, n+1CR+1, n+1CR+1, यही वाला फॉर्मूला लगाया हमने, इसकी हेल्प से ऐसा बन रहा है। अब अगेन इनको देखेंगे आप, तो ये एक कम है, ये एक ज्यादा है, ठीक है, तो ये बन जाएगा n+2CR+1। ये मतलब फाइनली हमारा आंसर आएगा n+2CR+1। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, जिसमें ये वैल्यू अप्लाई हो रही है। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? आ गया समझ में सभी को? अगला क्वेश्चन लीजिए, 1+x⁴n दी हुई है, C0, C1x, C2x², C3x³, Cnx⁴n, और इसमें आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ C1, C2, C3, C4 एंड Cn, इसकी वैल्यू पूछिए। तो ट्राई करिए, एक बार आप सॉल्व करिए क्या आ रहा है। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करें, बताएं क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। Fourth term of 2/3x minus 3/2x the whole power n is independent from x, then n पूछा, n क्या रहेगा? 5, 6, 9 और none of these। समझिए, दोनों क्वेश्चन हमें करना है, आप लोग ट्राई करिए एक बार। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें तो हमें ऐसा कुछ गिवन दे रखा है, राइट, और ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। इसमें क्या किया गया कि ये वैल्यू आ जाए, अगर हम x की जगह 1 रख देंगे तो ये कुछ हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं पर अप्रॉक्स। तो हमें जो दिया हुआ है 1+x⁴n, C0, C1x, C2x² C3x³ प्लस so on प्लस Cnx⁴n, इसमें हमने n की x की जगह रखा 1। जैसे ही आप x की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, 1+1 2 हो जाएगा, 2⁴n, C0, C1, C2, C3 प्लस so on Cn। C0 को छोड़ करके हमें बाकी की पूरी वैल्यू मिल गई है, पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसी की वैल्यू तो फाइंड करनी है, मतलब C0 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, C0, C1, C2, C3, C4 एंड so on Cn। तो यही तो फाइंड करना हमें। अब यहाँ प्रॉब्लम किससे आ रही है हमें, C0 से। C0 तो आपको पता ही होगा, NC0 कितना होता है, NC0 हो या NCN हो, ये होता है 1।
होता है 1 वो आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, NC 0 हुआ तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0, ये फैक्टोरियल से n कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 0 होता है 1 तो ये आ गया 1, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया 2 की पावर n माइनस 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो सही है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ना। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमसे पूछा है कि वो टर्म बताना है जो इंडिपेंडेंट फ्रॉम x होगा, x से इंडिपेंडेंट हो, जिसमें x ना हो, है ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए समझा दें इसमें। अच्छा ऐसा बोला है, इसमें बोला है कि फोर्थ टर्म इसका इंडिपेंडेंट ऑफ x है, n फाइंड करना है। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब समझते हैं जिसमें x नहीं है। आपको बोला है कि इस प्रसार का चौथा पद x से स्वतंत्र है, तो आपको n बताना है कि n की जो पावर होगी वो क्या होगी, कुल पावर क्या होगी। चलिए ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फोर्थ टर्म क्या है ना। तो आर्थ टर्म का फॉर्मूला अगर आपको बताओ, r प्लस 1th टर्म का NCR x की पावर n माइनस r एक की पावर r। अब हमें फोर्थ निकालना है तो r की जगह क्या रखना होगा, 3 रखना होगा। 3 रखिए, NC3 x की पावर n माइनस 3 और a की पावर आएगा 3। NC3 को NC3 रहने दो। x की जगह क्या है इसमें 2/3x है, तो x की जगह लिखेंगे हम 2/3x की होल पावर n माइनस 3। a की जगह क्या लिखेंगे -3/2x, -3/2x का होल क्यूब। क्लियर? तो NC3 देखिए 2/3 की पावर हमने अलग ले ली n माइनस 3, x की पावर अलग ले ली हमने n माइनस 3। यहाँ -3/2 की पावर 3 अलग ले ली और 1/x की पावर 3 हमने अलग ले ली। सब टर्म को अलग लिख दो, 2/3 की पावर n माइनस 3 -3/2 की पावर 3, ये x की पावर को एक साथ लिख लो, है ना। ये ऊपर जाएगा तो x की पावर हो जाएगी -3, ये बाकी तो सब ऐसा का ऐसा ही रहेगा। यहाँ आप देखेंगे बेस सिमिलर है तो पावर एक ही उसमें x में ऐड हो जाएंगी, x की पावर n माइनस 6 हो जाएगा। अच्छा आपको बोला है T4 इज अ इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x, मतलब इसमें x तो है ही नहीं, x की पावर तो 0 रहेगा। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो इधर x की पावर n माइनस 6 है, इधर x की पावर 0 है, तो कंपेयर करेंगे तो n माइनस 6 आएगा 0। मींस यहाँ से जो n की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी 6। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है ना। ऐसे करना था इसको सॉल्व। जो भी टर्म आपको बोला जाए दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, तो आप क्या करेंगे उसमें लेंगे x की पावर 0 और हम कंपेयर कर लेंगे। इंडिपेंडेंट फ्रॉम x मतलब x की पावर 0 हो गया, x नहीं है उसमें, x की कोई पावर नहीं है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन करिए, फाइंड द number of terms in x plus y plus z की पावर 16 is, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है 136, 153, 16 and d is 17। करिए ट्राई, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करिए।
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -10 इन a अपॉन x bx की होल पावर 12 a की पावर 11 b 12 b की पावर 11 a c 12 a की पावर 11 b d 12 a की पावर 11 b की पावर 11। ट्राई करिए, इसको करिए सॉल्व इन दोनों ही क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पर तो आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है। जब आपको बोला जाए कि ऐसा कुछ है ना, x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर कितना है 16 है, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रहती हैं वो दिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिफाइन होती हैं। ये आपको स्टार्टिंग में बताया इस चैप्टर में। तो यहाँ पर रख दीजिए n की जगह 16 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 2 अपॉन 2। ये कितना हो गया 17 और ये कितना हो गया 18 अपॉन 2। 17 इंटू 9 कितना हो जाएगा भाई 153। ये आ गया आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ये तो हो गया एक क्वेश्चन सॉल्व जिसका आंसर हमारा क्या आ गया है, बी आ गया है। अब पढ़िए सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -10। x की पावर -10 का कोएफिशिएंट अपन को फाइंड करना है। तो माइनस का 10 कब आएगा भाई पावर? यहां पर हम एक काम करते हैं, सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। tr+1 का फॉर्मूला होता है NCR x की पावर n-r a की पावर r। अगर हम यहाँ r की जगह 1 रखते हैं तो ये आएगा t2, r की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा 12c1 x की पावर 12-1 और a की पावर 1। ठीक है, इस टर्म में मिल जाएगा हमें x की पावर -10 का कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाएगा x पावर 11 हो जाएगा माइनस का 11 और एक ये हो जाएगा तो -10 बचेगा। 12c2 x की पावर बचा 11 और a की पावर 1, तो 12c1 है, सॉरी है ना, 12c1 को हम लिख सकते हैं 12/1। x की जगह क्या आएगा, a/x आएगा, तो a/x की पावर 11 और a की जगह कितना आएगा, bx आएगा, bx। ये 12 a की पावर 11/x की पावर 11 इंटू bx। ये x बचेगा यहाँ पर, x की पावर 10 बचेगा, राइट। 12 a की पावर 11 इंटू b के ऊपर जाएगा तो x की पावर -10। तो ये आ गया यहाँ पर कोएफिशिएंट चाहिए था अपन को x पावर -10 का, तो ये हो गया कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट इज 12 a की पावर 11b, 12 a की पावर 11b, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर जो हमें कोएफिशिएंट निकालना था वो हमने बड़ी इजीली निकाल पाए। तो एक बार और फिर हम मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जिससे उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देख लेंगे। हेडिंग डाल लीजिए मिडिल टर्म, राइट। तो मिडिल टर्म दो केसेस पर बताई जा सकती है, जब नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ पावर जो यहाँ पर दे रखी है वो इवन दे रखी है, तब मिडिल टर्म होती है n+2/2 एथ टर्म, है ना। मिडिल टर्म मतलब समझते हैं ना, मध्य पद। मध्य पद कौन सा होता है, n+2/2 एथ टर्म होता है। और जब n ऑड हो, n ऑड नंबर हो, तब मिडिल टर्म
कौन सी होंगी, n+1/2th टर्म होगा मिडिल टर्म, ठीक है, एंड n+3/2th टर्म होगा। तो ये दो टर्म होगी मिडिल टर्म। जब यहाँ पर n ऑड होगा, इवन होगा तो एक मिडिल टर्म होगी, ये वाले कॉन्सेप्ट से। इवन पावर होगी तो ना, इवन पावर। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 3x + 3x² - x³ की होल पावर 6। इसमें बताना है हमें कि मिडिल टर्म कौन सी होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 18c 9 x⁹ 9, ऑप्शन डी 18c 10 x⁻10। ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं इसमें। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि कौन सा टर्म इसका मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पता होना चाहिए n कितना है, और यहाँ तो भाई फैक्टर बहुत बड़ा है ना। अगर यहाँ पर दो बाइनोमियल थ्योरम से पढ़ रहे हैं अपन, क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो उसमें दो ही यहाँ पर होने चाहिए थे, x+1 2 ही टर्म होने चाहिए थे, बट इसमें तो 4 टर्म्स हैं। तो आप देखिए अंदर कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल फॉर्मूला बन रहा है, a³ - bq, a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब यहाँ लग रहा है a³ - 3a² b + 3ab² - b³। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। अगर आप 1 - x का होल क्यूब देखेंगे तो वो होता है 1 का क्यूब - 3x + 3x² - का x³। तो इसकी जगह पर हम लिख दे रहे हैं, यहां लिख देते हैं हम, अरे ये ऊपर रफ कर दे रहे हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये क्या है भाई, 1 - x का होल क्यूब है, और इसकी होल पावर तो क्वेश्चन में दे रखी है 6। तो ये पावर पावर हो जाएंगी मल्टीप्लाई, और हमारा क्वेश्चन बन गया है क्या, 1 - x की होल पावर 18। अब यहाँ n कितना है, n है 18। 18 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर में बताया कि कौन सा टर्म होता है भाई, n+2/2th टर्म इज मिडिल टर्म, मींस 18 + 2/2, ठीक है। तो कौन सा टर्म हो जाएगा ये, 20/2, मींस 10th टर्म इज अ मिडिल टर्म, इज अ मिडिल टर्म। तो मध्य पद कौन सा होगा भाई, 10th टर्म होगा ना, 10वां पद होगा। अब हमें r+1 का फॉर्मूला तो पता है ही, NCR x⁻n - r a⁻r। आपको 10th टर्म चाहिए तो r की जगह आप क्या रखेंगे, इसमें 9 रखेंगे, तो T10 मिलेगा हमें। n कितना है, n है 18 c 9 x⁻18 - 9 और a⁻9। तो 18 c 9 x की पावर कितना आएगा, यहाँ 9 आएगा, a⁻9 18 c 9। अब यहाँ x की जगह क्या रखेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग देखिए, x + a⁻n से कंपेयर कर रहे हैं, x की जगह रखेंगे 1 और a की जगह -x। तो x की जगह तो रख दिया हमने 1 और a की जगह -x। तो 1 की पावर कुछ भी 1 हो जाएगा, यहाँ ऐसा कुछ बचेगा ना। तो दिस इज योर आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, 18 c 9 x⁻9 -x⁻9। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आपको पहले होल क्यूब ओपन करना था, होल क्यूब बनाना था,
उसके बाद हमें पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इवन है, ऑड है, उसके आगे हम सॉल्व कर पाते। चलिए अब क्वेश्चन लिखेंगे मिडिल टर्म का। हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। द मिडिल टर्म यहाँ पर फाइंड करना है। इन द एक्सपेंशन x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब की होल पावर 10 इज 252 माइनस का 252 210 एंड d इज 210। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, क्वेश्चन है, पावर 10 है और इसमें हमें मिडिल टर्म यहाँ पर बतानी है। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन मिडिल टर्म का आपको होमवर्क भी मिल रहा है। होमवर्क लिखेंगे मिडिल टर्म के क्वेश्चन को। द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की होल पावर 9 इज, ए ऑप्शन है 189 अपॉन 8 एक्स स्क्वायर 21 अपॉन 16 एक्स की पावर 7, बी 189 अपॉन 8 एक्स स्क्वायर 21 अपॉन 16 एक्स की पावर 7, सी ऑप्शन 189 अपॉन 8 एक्स स्क्वायर माइनस का 21 अपॉन 16 एक्स की पावर 7, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो ये 2 क्वेश्चन है, एक हम करा दे रहे हैं, एक आप लोग इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। चलिए समझिए। तो ये देखिए क्या दे रखा है, द मिडिल टर्म यहाँ पर आपको बतानी है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 10, और ये तो आपके लिए होमवर्क है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और ट्राई करिएगा, है ना। यहाँ समझिए, इसमें n कितना दे रखा है भाई, 10 दे रखा है, पावर दे रखी है 10। 10 क्या होता है, इवन नंबर होता है, इवन नंबर है ना, सम संख्या होता है। इवन मतलब समझते हो, सम संख्या है ये। तो हमें बात करनी है यहाँ पर मिडिल टर्म की। मिडिल टर्म कौन सी होगी, जब n सम संख्या हो। तो आपको बताया था n+2 अपॉन 2th टर्म इज मिडिल टर्म। तो यहाँ पर 10+2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 6th टर्म हो जाएगा ना, 12/2 6th टर्म यहाँ पर मिडिल टर्म होगी। तो हमें पता है r+1th टर्म का फॉर्मूला NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। 6th टर्म के लिए हमें r की जगह क्या रखना होगा, 5 रखना होगा। तो t6 आएगा 10c5 x की पावर 10 माइनस 5 a की पावर 5। तो 10c5 x की जगह है x क्यूब, इसकी पावर बचेगा 5, और a की जगह है -1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 5। ऐसा कुछ बन गया ना कॉन्सेप्ट। ये तो होमवर्क है, आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सॉल्व करना आप लोगों को। यहां समझिएगा आगे क्या बचेगा इसमें। 10c5 को हम ओपन कर लेते हैं। कैसे ओपन करते हैं, आपको ट्रिक बताया था मैंने। 10, 9, 8, 7 और 6, 5 फैक्टर 5 टाइम्स आप इसको ओपन कर लीजिए। 1 माइनस करके 10, 9, 8, 7, 6 अपॉन में 5 को करिए 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर। x की पावर 3 उसकी पावर 5, तो ये हो गया x की पावर 15। यहां पर देखेंगे आप तो ये -1 है, -1 की पावर 5 है, तो बाहर माइनस आएगा, ये आ गया बाहर माइनस। यहां बचेगा 1 अपॉन एक्स की पावर 15, 1 अपॉन एक्स की पावर 15 बचेगा। ये 5 2 10, तो ये हो गया 10 कैंसिल। 4
कितना बचेगा, 3 2 से 6 ना, 6 यहाँ पर बचा, 6 इंटू 7 इंटू 6, 42 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा ये, रिमेनिंग 1 आया, 252 हो रहा है माइनस का, है ना। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। तो ऐसे करना है मिडिल टर्म वाले क्वेश्चंस को आपको सॉल्व। सबसे पहले ये पता करना है कि कौन सा टर्म होता है मिडिल टर्म, वो डिपेंड करेगा एन पर, एन इवन है या एन ऑड है, एन की बात, एन की जो वैल्यू है वो सम संख्या है कि विषम संख्या, उस पर निर्भर करती हैं सारी चीजें। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है टर्म ऑफ ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स, है ना। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स मतलब आपको एक तरीके से महत्तम गुणांक बताना है, जो पूरा का पूरा जो अपना एक्सपेंशन है, प्रसार है, उसमें कौन सा टर्म जो है वो महत्तम होगा वो बताना है। तो वही डिपेंड करता है एन पर, अगर एन यहाँ पर इवन नंबर है, ठीक है, एक्सपेंशन में आप बता रहे हो x प्लस ए की होल पावर n में आप बता रहे हो, वेयर n इज इवन नंबर, n इवन नंबर होगा तो tn प्लस 2 अपॉन 2th टर्म जो होगा वो वहां पर ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स वाला टर्म होगा। एक तरीके से मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर काम करता है। और अगर n हुआ ऑड नंबर, तो tn प्लस 1/2 एंड tn प्लस 3/2th टर्म, 2th कोएफिशिएंट इज द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, ये होता है। चलिए इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 10 इज, ए ऑप्शन है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6, बी ऑप्शन है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर, सी ऑप्शन है फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो एक बार ट्राई करिए भैया, इसको ट्राई करिए, आप लोग करें ट्राई कि क्या हो सकता है इसमें। यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स निकालना है और किस में निकालना है, 1 प्लस x की होल पावर 10 में। तो एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन n नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पर नंबर ऑफ पावर n कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। 10 कितना होता है भाई, इवन नंबर होता है। इवन नंबर तो समझते हैं ना, सम संख्या है, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 12, है ना, which is divisible by 2। तो यहाँ पर ये सम संख्या है, n सम संख्या है, और जब n सम संख्या होती है तब कौन सा टर्म होता है यहाँ पर ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स वाला, tn प्लस 2 अपॉन 2th टर्म, है ना, n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म। तो n यहाँ पर 10 है तो 10 प्लस 2 अपॉन 2th टर्म मतलब 12/2, मतलब 6th यहाँ पर क्या आ गया है, 6th टर्म का जो कोएफिशिएंट्स होगा दैट वुड बी ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, है ना, ग्रेटेस्ट यहाँ पर कोएफिशिएंट होगा 6th टर्म के लिए। तो हमें पता है कि r प्लस 1th टर्म, हमें फॉर्मूला पता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये जनरल टर्म वाला फॉर्मूला है। अब हमें 6th टर्म निकालना है तो r की जगह हम इसमें क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो n कितना है, n ऑलरेडी वी नो दैट 10 दे रखा है, x की जगह कितना दे रखा है, x की जगह दे रखा है 1, और x की जगह a की जगह पर दे रखा है x, राइट। ये x प्लस a की पावर n से हमने इसकी कंपेयर की है, तो x की जगह हो गया 1, a की जगह हो गया x एंड n की जगह क्या हो गया 10। ये आएगा 10c5
x मीन्स 1 की पावर 10 माइनस 5, a मतलब x की पावर आएगा 5। बट हमें कोफिशिएंट से मतलब है, तो x की पावर से यहाँ पर हमें मतलब नहीं है। 10c5 हमें तो इससे मतलब है कोफिशिएंट से, राइट। तो 10c5 को ओपन करिए, जैसे कि NCR को आप ओपन करते हैं। NCR क्या होता है? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसकी हेल्प से आप ओपन करिए 10c5 को। फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल r मीन्स फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 माइनस 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 5। तो ये ऐसा कुछ आ गया है ना, देख लीजिए विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, मतलब बी वाला अपना आंसर यहाँ पर सही है। बी वाला जो कोफिशिएंट है दैट इज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है ना, और 1 प्लस एक्स की होल पावर 10 के लिए। क्लियर है? आ गया सभी को समझ में? और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें आप।